नमस्ते प्यारे बच्चों। आज मैं आपको एक ऐसी मजेदार कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसमें एक सपना, एक बेचारा ब्राह्मण और ढेर सारा आटा है। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक बहुत गरीब ब्राह्मण रहता था। उसके पास खाने के लिए भी मुश्किल से कुछ होता था। एक दिन किसी ने उसे दान में एक घड़ा भरकर आटा दिया। अरे वाह, इतना सारा आटा! आज तो मेरी किस्मत खुल गई। अब मैं कई दिनों तक भूखा नहीं रहूंगा। ब्राह्मण बहुत खुश हुआ। उसने सोचा, इस आटे को मैं बहुत संभाल कर रखूंगा। रात हुई, ब्राह्मण ने आटे का घड़ा अपने सिरहाने रखा और सोने चला गया। सोते सोते ब्राह्मण ने एक मीठा सपना देखा। सपना क्या था, बस पूछो मत। हाँ, ये रहा मेरा आटा। मैं इस आटे को बाजार में बेचूंगा, जरूर अच्छे दाम मिलेंगे। आटे से जो पैसे मिलेंगे उनसे मैं 2 बकरियां खरीदूंगा। बकरियां जल्दी जल्दी बच्चे देंगी और देखते ही देखते मेरे पास ढेर सारी बकरियां हो जाएंगी। मैं उन्हें बेचकर और पैसे कमाऊंगा। फिर मैं उन पैसों से गायें खरीदूंगा, मोटी ताजी दूध देने वाली गायें। गायें खूब सारा दूध देंगी। मैं दूध बेचूंगा, दही बेचूंगा, घी बेचूंगा। वाह, मैं तो बहुत अमीर बन जाऊंगा। जब मैं बहुत अमीर बन जाऊंगा तो एक बड़ा सुंदर सा घर खरीदूंगा। उसमें बागीचा होगा और सब कुछ होगा। फिर मैं शादी करूंगा एक सुंदर सी कन्या से और हम सब बहुत खुश रहेंगे। सपने में ब्राह्मण की शादी हो गई। और फिर अरे ओ, तुम क्या कर रही हो? मेरा खाना अभी तक तैयार क्यों नहीं हुआ? क्या तुम्हें पता नहीं मुझे भूख लगी है? तुम सारा दिन करती क्या हो? तुम्हें कुछ काम धाम नहीं आता? मेरी बात क्यों नहीं सुनती? सपने में ही ब्राह्मण को अपनी पत्नी पर बहुत गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में आकर अपना पैर उठाया और धड़ाम! ब्राह्मण हड़बड़ाकर उठा। उसने देखा कि उसके आटे का घड़ा उल्टा पड़ा है और सारा आटा जमीन पर फैल चुका था। अरे मेरा आटा, ये मैंने क्या कर दिया? मेरा सारा आटा बर्बाद हो गया। ब्राह्मण को समझ आया कि उसने सपने में अपनी पत्नी को लात मारी थी, लेकिन असलियत में उसने अपने आटे के घड़े को लात मार दी थी। प्यारे बच्चों, देखा आपने? ब्राह्मण ने सपना तो बहुत बड़ा देखा, पर उस पर कोई काम नहीं किया। उसने सोचा कि आटे से वो अमीर बन जाएगा, लेकिन जब तक उसने कुछ किया नहीं, तब तक वो सिर्फ एक सपना ही रहा। इसीलिए कहते हैं, जब तक कोई काम पूरा ना हो जाए, तब तक उसकी सफलता के सपने नहीं देखने चाहिए। और हाँ, सिर्फ सपने देखने से कुछ नहीं होता। सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है, तभी तो हमारे सपने सच होते हैं। तो खूब सपने देखो, पर उन्हें पूरा करने के लिए खूब मेहनत भी करो।